तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जनरल आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, जब वास्को डी गामा भारत आया तब दिल्ली पर किसका साम्राज्य था? पूछा गया है कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तब दिल्ली पर किसका साम्राज्य था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सिकंदर लोधी का। याद रखना दोस्तों, जब वास्को डी गामा पहली बार जब भारत आया था तब दिल्ली का जो साम्राज्य था वह सिकंदर लोधी के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हम्पी। दोस्तों याद रखना, विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वह हम्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1401 में मालवा को किसने स्वतंत्र राज्य घोषित किया था? सन 1401 में मालवा को किसने स्वतंत्र राज्य घोषित किया था? तो दिलावर खान है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा दिलावर खान ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक प्रसारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक प्रसारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को दिया जाता है। राइट आंसर होगा रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 12वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन थे? पूछा गया है कि 12वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रामानुजाचार्य। जो रामानुजाचार्य है वो 12वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी एवं योग्य राजा कौन था? पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी एवं योग्य राजा कौन था? तो कृष्णदेव राय। दोस्तों याद रखना, कृष्णदेव राय जो राजा है वो विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक प्रतापी थे और योग्य और सहनशील और इंटेलिजेंट राजा थे। तो कौन थे? कृष्णदेव राय थे। यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पूछा गया है कि इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कौन से सन में हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों यहाँ पर? तो राइट आंसर होगा मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है वह जहीरुद्दीन बाबर। याद रखना, मुगल साम्राज्य का संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगीचों में रुचि रखने के कारण किस मुगल शासक को उपवनों का राजकुमार कहा जाता है? बगीचों में रुचि रखने के कारण किस मुगल शासक को उपवनों का राजकुमार कहा जाता है? तो उपवनों का जो राजकुमार है दोस्तों बाबर को कहा जाता है, क्योंकि बगीचों में सबसे ज्यादा रुचि रखने वाला जो राजा था जिसे उपवनों का राजकुमार कहा जाता है तो वह कौन था? बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया कि 1530 को हुमायूं का राज्य अभिषेक कहाँ पर किया गया था? 1530 को हुमायूं का राज्य अभिषेक कहाँ पर किया गया था? तो आगरा में किया गया था। उत्तर प्रदेश में आगरा में किया गया था किसका राज्यभिषेक? हुमायूं का सन 1530 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक का मुगल शासन का कौन सा शासक था जो 2 बार गद्दी पर बैठा था? मुगल शासन का कौन सा शासक था जो 2 बार राजगद्दी पर बैठा था? तो राइट आंसर होगा अकबर। दोस्तों याद रखना, 2 बार गद्दी पर बैठने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध चौसा का युद्ध शेरखां एवं हुमायूं के मध्य हुआ। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? शेरखां और हुमायूं के मध्य हुआ था। और जिसमें कौन विजयी रहा था? दोनों में से कौन विजयी रहा था? तो शेरखां विजय हुआ था। शेरखां की यहाँ पर विजय हुई थी चौसा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी बार हुमायूं ने दिल्ली के तख्त को 1555 में किस शासक से छीना था? दूसरी बार हुमायूं ने दिल्ली के तख्त को 1555 में किस शासक से छीना था? तो सिकंदर शाह से छीना था। यहाँ पर राइट आंसर होगा सिकंदर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हुमायूं नामा की जो रचना थी दोस्तों वह गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और उसकी मृत्यु लड़खड़ाते हुई है? तो लेनपुल ने ये कहा है। यहाँ पर राइट आंसर होगा लेनपुल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम 1 रुपए के सिक्का किसने चलाया था? सर्वप्रथम यानी कि प्रथम बार 1 रुपए का सिक्का किसने चलाया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। सर्वप्रथम 1 रुपए का जो सिक्का चलाने वाला शासक का नाम था शेरशाह सूरी। राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी। दोस्तों याद रखना, दोस्तों जनरल आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार पूछे जाते हैं, आपसे ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
किस शासक ने स्वयं का मकबरा बिहार के सासाराम में बनवाया था? किस शासक ने स्वयं का मकबरा बिहार के सासाराम में बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। याद रखना दोस्तों, बिहार के सासाराम में जो मकबरा बनवाया था वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरम खां का पतन कब हुआ था? बेरम खां का जो पतन है वो किस सन में हुआ था? तो बेरम खां का जो पतन है दोस्तों वो 1560 में हुआ था। 1560 में बेरम खां का पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? पूछा गया है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दास प्रथा की समाप्ति कब हुई थी? दास प्रथा की समाप्ति कब हुई थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा दास प्रथा की जो समाप्ति हुई थी वह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा हुई थी। दास प्रथा की जो समाप्ति किसने कराई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म कब और किसने चलाया था? पूछा गया है कि दीन ए इलाही धर्म कब और किसने चलाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों दीन ए इलाही धर्म है वह अकबर ने चलाया था और 1582 में चलाया था। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो अकबर ने इसे चलाया था और 1582 सन 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जजिया कर की समाप्ति कब हुई थी? जजिया कर की समाप्ति कब हुई थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा 1564 में। याद रखना जजिया कर की जो समाप्ति हुई थी वह समाप्ति कब हुई थी? तो 1564 में। 1564 में जजिया कर की समाप्ति हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो वह बीरबल था। यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों बीरबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तानसेन जो है वह किस शासक का दरबारी कवि था? तो वह अकबर का था। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अकबर की मृत्यु 1605 के बाद हुई थी, इसे कहाँ दफनाया गया था? पूछा गया कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 में दोस्तों अकबर की मृत्यु हो गई थी और इसे कहाँ पर दफनाया गया था? तो आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। आगरा के निकट सिकंदरा में 1605 में अकबर को दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अकबर और राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया? अकबर और राणा प्रताप के मध्य जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का वो कब हुआ था? तो 18 जून 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है? तो द्वितीय गुजरात अभियान को। याद रखना दोस्तों, अकबर ने जो अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है, स्मिथ ने क्या कहा है कि अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है? तो द्वितीय गुजरात अभियान का जो युद्ध हुआ था, द्वितीय गुजरात अभियान के युद्ध को स्मिथ ने क्या कहा था? ऐतिहासिक आक्रमण कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर अगर कुतुब मीनार का जो निर्माण है दोस्तों वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। याद रखना कुतुब मीनार का जो निर्माण है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया बेगम। दोस्तों याद रखना रजिया बेगम या रजिया सुल्तान जो है वह भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। याद रखना भारत में दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा शाहजहां ने। दिल्ली पर जो जामा मस्जिद का जो निर्माण है वह शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वह 1210 में हुई थी। याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वह 1210 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के साथ आए विद्वान अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो ये पूछा जाता है कि महमूद गजनबी के साथ आए विद्वान का नाम क्या था? तो अल बरूनी। और अल बरू ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो किताब उल हिंद की रचना की थी। याद रखना दोस्तों अल बरू ने जो ग्रंथ की रचना की थी उसका नाम है किताब उल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
1194 का चंदावर युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो 1194 का जो चंदावर युद्ध है दोस्तों, मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1194 में चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा था? तो मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो में स्थित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? खजुराहो में स्थित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चंदेल शासक यशोवर्मन ने खजुराहो में जो चतुर्भुज का मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासक, और चंदेल शासक का नाम क्या था? यशोवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1193 में दिल्ली को चौहानों से छीनकर, 1193 में याद रखना, 1193 में दिल्ली को चौहान से छीनकर किसने अपना मुख्यालय बनाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में दिल्ली को चौहान से छीनकर अपना एक अलग मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खां के आक्रमण के समय दिल्ली पर किसका शासन था? चंगेज खां के आक्रमण के समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो इल्तुतमिश का था। याद रखना, चंगेज खां के आक्रमण के समय दिल्ली पर जो शासन था वो किसका था? तो वो इल्तुतमिश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता प्रथा को शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था? एकता प्रथा को शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था? तो इल्तुतमिश था। दोस्तों याद रखना, इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राजस्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या करने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था? तो यह बलबन था। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा बलबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में किस मंगोल नेता ने भारत पर आक्रमण किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में किस मंगोल नेता ने भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर खान ने आक्रमण किया था। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा तैमूर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना भारत में किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तुगलक वंश की जो स्थापना है वह भारत में किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ही तुगलक वंश के संस्थापक है, नाम से ही मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया है? किस मुस्लिम शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने जो स्वयं को खलीफा घोषित किया है वो मुस्लिम शासक था। तो अलाउद्दीन खिलजी मुस्लिम शासक था जो जिसने अपने आप को स्वयं को खलीफा की उपाधि धारण की थी, अपने आप को उन्हें खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मालिक कफूर को दिया जाता है। मलिक कफूर के द्वारा ही दक्षिण विजय जीत जो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर विजय किया था वो मलिक कफूर की मदद से ही किया था, तो उसका श्रेय दिया जाता है मलिक कफूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंचाई एवं जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? सिंचाई और जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो फिरोज तुगलक ने सर्वप्रथम सिंचाई एवं जजिया पर कर लगाया था और वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसका नाम फिरोज तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? पूछा गया कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो सैयद वंश का जो संस्थापक है वह खिज्र खां है। यहाँ पर राइट आंसर होगा सैयद वंश का जो संस्थापक है वह खिज्र खां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकबरा मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है दोस्तों? तो इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश मकबरा निर्माण शैली का जनक या जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन राजकीय भाषा कौन थी? सल्तनत कालीन राजकीय भाषा कौन सी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फारसी। जो सल्तनत काल की जो राजकीय भाषा थी वो कौन सी थी? तो वो फारसी भाषा थी। राइट आंसर होगा यहाँ पर फारसी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम वाद के सहयोग से वाद्य यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? हिंदू मुस्लिम वाद के सहयोग से वाद्य यंत्र सितार का जो आविष्कार है वह किसे जाना जाता है? तो वाद्य यंत्र का जो आविष्कार है वह अमीर खुसरो को जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने। याद रखना दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का जो निर्माण है वह राणा कुंभा ने करवाया था। राइट आंसर होगा राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हैदराबाद में विजय स्मारक चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद में जो विजय स्मारक चार मीनार है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफ़गान कौन था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफ़गान कौन था? तो दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफ़गान शासक था, जिसका नाम दौलत खां लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन थे? पूछा गया कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बहलाल लोधी। बहलोल लोधी लोधी वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1504 में आगरा शहर की नींव किसने रखी थी? 1504 में आगरा शहर की नींव किसने रखी थी? तो सिकंदर लोधी ने। दोस्तों याद रखना, सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि को नापने हेतु एक प्रमाणिक पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया था। किसने? तो भूमि को नापने हेतु एक प्रमाणिक जो पैमाना जिसका नाम गज ए सिकंदरी है, जिसका प्रचलन किसने करवाया था? सिकंदर लोधी ने ही करवाया था। गज ए सिकंदरी का जो प्रचलन है दोस्तों, वह सिकंदर लोधी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का तृतीय हिंद किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का तृतीय हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। दोस्तों याद रखना, अमीर खुसरो को भारत का तृतीय हिंद कहा जाता है। दोस्तों जनरल आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।